Hello students, our today's topic is Coordinate Geometry class 10 and today's question, if the points P, Q, R, S in this order divide the line segment joining A and B in 5 equal parts. Find X, Y and P. हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है AB जिसके A और B दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड P, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7 एंड 10. साथ ही जो 4 पॉइंट्स है P, Q, R, S ये इसी ऑर्डर में इस लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं X एंड 7 और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 6 एंड Y. अब यहाँ हमें X, Y एंड P इन 3 मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें B पॉइंट में X और Y दोनों की वैल्यूज दी हुई है, इसलिए हम B पॉइंट की हेल्प से Q पॉइंट और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मिसिंग वैल्यूज X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. इसी तरह Y इट मीन्स ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब अगर यहाँ हम QB लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और S पॉइंट इस QB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में m1 एंड m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 1 क्योंकि QS अपॉन SB इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 है. अब S जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम XY मानेंगे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मानेंगे और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 मानेंगे. दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग x1 y1, x2 y2 एंड xy की वैल्यूज पुट कर लेंगे. अब फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले S पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हम x की वैल्यू लेते हैं. x की वैल्यू दी हुई है हमें 6 इक्वल्स टू m1 इज 2 मल्टीप्लाई x2 इज 7 प्लस m2 इज 1 एंड x1 हमें फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू हमें दी है x अपॉन m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 प्लस 1. सॉल्व करेंगे 6 इक्वल्स टू 14 प्लस x अपॉन 3. देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. ये हो गई x की वैल्यू. इट मीन्स Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4 एंड 7. अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू. y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 में वैल्यूज पुट करेंगे. y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. m1 इज 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 10 प्लस m2 1 एंड y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 प्लस 1. सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू 20 प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 दैट मीन्स 9. इसलिए S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 एंड 9. अब हम फाइंड आउट करेंगे P की वैल्यू. P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम AB लाइन सेगमेंट का यूज भी कर सकते हैं और AS लाइन सेगमेंट का यूज भी कर सकते हैं. AS लाइन सेगमेंट का यूज करने से Q पॉइंट जो है वो AS लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा और मिड पॉइंट की हेल्प से हम P की वैल्यू और भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब क्योंकि यहाँ P जो है वो y की वैल्यू है इसलिए हम ओनली y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां y1 एंड y2 होंगे AS लाइन सेगमेंट के ऑर्डिनेट्स और y होगा Q पॉइंट का ऑर्डिनेट. अब y की वैल्यू Q पॉइंट का ऑर्डिनेट इट मीन्स 7, y1 A पॉइंट का ऑर्डिनेट मीन्स P जो हमें फाइंड आउट करना है और y2 S पॉइंट का ऑर्डिनेट इट मीन्स 9 जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. देन 7 इक्वल्स टू y1 plus y2 then p plus 9 upon 2 then p equals to 14 minus 9 equals to 5. Therefore a point के coordinates हो गए 2 and 5. Therefore x equals to 4, y equals to 9
and P equals to 5. These are the answers.